नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, इसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे और इसे सुनने के बाद आपको यकीन होगा कि अभी आज भी इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज भी अगर किसी के साथ आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको रिटर्न गिफ्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना हमारे देश की राजधानी दिल्ली की है। दोस्तों, यहाँ पे एक सुपरमार्केट होता है, वहाँ पे एक लेडी काम करती है जिसका नाम नेहा होता है। और वो बहुत ही हंसमुख लड़की होती है और अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार होती है और बहुत ईमानदारी से वो अपना काम करती रहती है। और अपने हंसमुख स्वभाव और काम के प्रति इतना मतलब सेंसिटिव होके काम करना, तो लोगों के लिए वो एक प्रेरणा का वो भी थी। लोग उससे एक मतलब उससे अच्छी निगाहों से देखते थे और उससे बात करना, उससे मिलना लोग पसंद भी करते थे। दोस्तों, उस सुपरमार्केट में नेहा कैशियर का काम देखती थी। वहां पे जो भी बिल होता था, एक काउंटर वो संभालती थी और जो भी लोग वहां का प्रोडक्ट लेते थे, वहां का सामान लेते थे, वो कैश काउंटर पे जाते थे और वो उनको बिल बना के देती थी और कैश लेती थी और लोगों से बहुत ही अच्छे से बिहेव करती थी, अच्छे से व्यवहार करती थी। तो एक दिन ऐसे ही नेहा अपने जॉब पे थी और एक बुजुर्ग आदमी आते हैं, वो अपने काउंटर पे ही बैठी हुई थी। बुजुर्ग आदमी आते हैं, कुछ सामान वहां से लेते हैं और मतलब बिल्कुल धीमी चाल, मतलब हल्के पैरों से आते हैं वो और सामान का पैकेट उठा के उनके टेबल पे रखते हैं। और थोड़ा सा लगता है कि ये बुजुर्ग आदमी बिल्कुल थके हुए हैं, उसी हिसाब से वो जब सामान रखते हैं तो ऐसा फील आता है, मतलब वो महसूस हो जाता है कि ये बुजुर्ग आदमी थके हुए हैं। और नेहा फिर उनसे बोलती है, बाबा क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? तो वो बुजुर्ग आदमी बोलते हैं कि बेटा इतनी उम्र हो गई है, इतना सब काम हम लोगों को करना पड़ रहा है, तो दिक्कत तो होगी ही, परेशानी तो होगी ही। और वो नेहा मतलब मुस्कुरा के ही उनसे बात करती है। तो नेहा का बात करने का ऐसा तरीका होता था कि जैसे वो मुस्कुरा के हंस के बात करती थी तो लोगों की थकान ऑटोमेटिक आधी खत्म ही हो जाती थी और वो बुजुर्ग आदमी भी थोड़ा सा हंस हंस के उनसे बात करने लगा, बेटी बेटी बोल के। फिर नेहा काउंटर पे उनका सामान चेक करती है और बिल काटती है और बिल बनता है लगभग 1400 का। और वो बुजुर्ग आदमी फिर अपने जेब में हाथ डालते हैं और कुछ चिल्लड़ और पुराने नोट मिला के निकालते हैं। जब पूरा काउंट होता है तो लगभग 1050 रुपए ही पूरा होता है। तो बुजुर्ग आदमी बोलते हैं, बेटा लग रहा है कैश कम है, पैसा कम है, तो इसमें से कुछ सामान हम कम कर देते हैं। तो वो कुछ सामान निकालते हैं जिसमें से तेल होता है, आटा होता है, जो रोजमर्रा जरूरी का सामान होता है, वो बुजुर्ग के द्वारा निकाल दिया जाता है कि बेटा जितना पैसा है उतना ही हम ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, जरूरत तो मुझे पूरे सामान की है। तो नेहा को अंदर अंदर ही एक वो होता है कि इतने दूर से बुजुर्ग आदमी आए हैं और इतना मेहनत से सामान को इन्होंने छांटा है और इनके पास लगभग 250 रुपए नहीं है। उस 250 रुपए के लिए ये अपना सामान वापस कर रहे हैं। तो वो तुरंत अपने जेब से 250 रुपए निकालती है और उसमें मिला देती है। बोलती, नहीं बाबा, आपको पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा सामान लेके जाइए। तो बुजुर्ग आदमी बोलते, नहीं बेटा, हमारे हमारे पास पूरा पैसा नहीं, आप भी यहाँ पे नौकरी करती हैं, आप अपने जेब से पैसे क्यों लगा रही हैं? तो नेहा हंस के बोलती है, नहीं बाबा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना चाह के भी आदमी को कर देना चाहिए। तो बुजुर्ग आदमी फिर भी बोलते, नहीं बेटा, हम ये सामान नहीं लेंगे। तो नेहा रिक्वेस्ट उनसे करती है कि नहीं बाबा, आप सामान लेके जाइए, मैं भी आपकी बेटी की ही समान हूँ, तो कभी भी हमें भी दिक्कत होगी तो ऐसे ही कोई हमारा भी मदद कर देगा। तो आप उस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि हम यहाँ पे जॉब जॉब करते हैं और हमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सामान लेके जाइए। बुजुर्ग आदमी सामान लेके वहां से निकल जाता है और उसके बाद वहां का जो मैनेजर होता है, जो पूरा पूरा मतलब उस सुपरमार्केट जिसके सुपरविजन में चल रहा था, वो नेहा की कि इस काम को देख रहा था। और जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी वहां से जाता है और वो मैनेजर आता है, नेहा के ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि ये कोई ट्रस्ट नहीं है कि तुम यहाँ पे जो है कोई भी
किसी के पास पैसे नहीं होगा तो तुम अपने जेब से पैसे लगा के उसको दोगी। तो नेहा बोलती है बुजुर्ग आदमी थे, उनको उस चीज की जरूरत थी, उनके पास कुछ पैसे कम पड़ गए तो मैंने अपनी जेब से लगाया है, अपना पैसा लगाया है। तो मैनेजर बोलता है यहाँ की एक एसओपी है, ये सब करना यहाँ पे लीगल नहीं है, अनलीगल है, आपने अपराध किया है। और तो नेहा भी अपने बातों पर अड़ी रहती है कि मैंने कंपनी का पैसा नहीं दिया, मैंने अपनी जेब से दिया है। तो मैनेजर फिर उनको बोलता है कि ये अनलीगल है, यहाँ पे ये मतलब वैध नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं है कि किसी का भी कोई पैसा ना लेके आए और उसका आप पैसा पूरा कर दो या उसको सामान एक्स्ट्रा दे दो। तो ये सब यहाँ पे नहीं चलने वाला है, आपने उस नियम को तोड़ा है, आपने उल्लंघन किया है, आपने उस रूल्स को ब्रेक किया है, तो आपको इसकी सजा मिलनी है। और आप अपनी गलती को मान भी नहीं रही हैं, तो आप एक काम कीजिए, आपका जो टैग मिला है, आपको जो एक बिल्ला मिला हुआ है वो आप निकाल दीजिए और कल से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। नेहा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि नेहा को उस जॉब की बहुत जरूरत थी। नेहा के पिताजी थे नहीं और नेहा की माँ बीमार रहती थी और नेहा के से छोटे उसके भाई और बहन थे, तो वो भी स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो माँ की दवा और भाई बहन की पढ़ाई, तो उसे फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अगर हमारी जॉब चली जाएगी तो ये सब कैसे चलेगा। और वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मत कीजिए, मैंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया है कि जिसके लिए आप हमें टर्मिनेट कर रहे हैं। तो मैनेजर बिल्कुल नहीं मानता है और उनका जो है आई कार्ड वगैरह ले लेता है और बोलता है कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। और नेहा थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी करती है लेकिन वो मैनेजर मानने के लिए तैयार नहीं होता है। नेहा की तमाम कोशिशों के बाद भी मैनेजर उनकी बातों को पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और सीधा वो बात करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था कि जो डिसीजन मैंने ले लिया और ले लिया, आप कल से यहाँ पे नहीं आएंगी, आप इसी वक्त से आप यहाँ पे काम से यहाँ के काम से आप हटाई जाती हैं, आपको भी यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इस कंपनी के रूल्स को ब्रेक किया है और इसके अलावा मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। नेहा काफी रिक्वेस्ट भी करती है लेकिन उसका कोई उस पे मैनेजर पे असर नहीं पड़ता है और वो बिल्कुल आंखों में आंसू लिए वो उस सुपरमार्केट के बाहर निकलती है और परेशान हो जाती है। उसके समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्योंकि उसकी सैलरी इतनी ज्यादा इनकम थी नहीं कि वो कुछ अपने पास बैकअप बना के रखी हो, क्योंकि जो भी आता था वो हर महीने के महीने खर्च हो जाता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ की दवाएं और अपने छोटे भाई और बहन की फीस, स्कूल का खर्चा कैसे निकलेगा। वो बिल्कुल परेशान हैरान हो जाती है और वो जहां से डेली सब्जी लेती है, जिस चाचा के यहाँ से, उस चाचा की दुकान पे जाके बैठ जाती है और चाचा से उसकी अच्छी खासी पहचान होती है, अच्छी खासी बातचीत होती है। तो चाचा उसका फेस देख के वो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर बोलते हैं बेटा क्या हुआ, आप इतना मायूस क्यों हैं और इतना आपके चेहरे से बिल्कुल दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो नेहा बोलती नहीं चाचा ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। तो बोलते नहीं बेटा, आप हमेशा आती हैं हमारे यहाँ से सब्जी लेती हैं, हंस हंस के बात करती हैं सब कुछ, लेकिन आज वो चीज आपके चेहरे पे नहीं है। फिर नेहा बोलती है चाचा ऐसे ऐसे हो गया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे और घर पे मैं क्या बताऊं, और हमारे अलावा घर पे कोई और है नहीं कमाने वाला कि घर में अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा बिल्कुल बंद हो जाएगा और कोई भी हमारे अलावा कमाने वाला नहीं है। तो वो सब्जी वाले चाचा जो है बोलते हैं बेटा मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूं अगर आप ये काम करना चाहो तो। जब तक आपको कोई नई जॉब नहीं मिल रही, जब तक कोई आपको नई नौकरी नहीं मिल रही है, आप चाहें तो सब्जी का बिजनेस कर सकती हैं, इसमें भी अच्छी खासी कमाई है। और आप इतनी अच्छी हैं, इतने भली इंसान हैं, क्योंकि आपकी नौकरी किस लिए गई है, दूसरों की मदद करने के लिए गई है। तो मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूं, आपकी दुकान, सब्जी की दुकान अपनी दुकान के बगल में ही डाल दूंगा और आपको मैं बताता रहूंगा कैसे लोगों को क्या देना है, कैसे लोगों को क्या करना, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे ग्राहक आते हैं और हमारी दुकान से यहाँ पे पूरा नहीं होता है। तो दो चार दुकान भी अगर यहाँ पे खुल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेहा को समझ में नहीं आता है कि बोलती नहीं चाचा मैंने कभी ये सब काम किया नहीं, मैं कैसे करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो बोलते हैं कि उसके लिए मैं हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कल आप 11 बजे तक आ जाइएगा, मैं बाजार जाऊंगा तो आपके हिस्से की भी सब्जी लेके आऊंगा। तो नेहा को जब वो समझाते हैं, बताते हैं, तो वो समझ में आ जाता है। उसकी बोलती ठीक है चाचा, कोई बात नहीं, मुझे इस काम में भी कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं मना कर रही थी। तो सब्जी वाले चाचा बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपका सपोर्ट पूरा करूंगा। फिर वो दूसरे दिन सब्जी लेके आते हैं और अपनी दुकान के बगल में ही सब्जी की दुकान नेहा की भी लगाते हैं। और 11 बजे के बाद नेहा आती हैं, क्योंकि घर पे उसने बताया नहीं था कि मेरी नौकरी चली गई है या मैं नौकरी से निकाल दी गई हूँ और मैं दूसरा धंधा करने जा रही हूँ सब्जी का। घर से बिना बताए वो आती है सब्जी की दुकान पे, करीब 3 दिन तक काम करती है। और चौथा दिन होता है और उसी सब्जी की दुकान के बगल में एक पेट्रोल पंप होता है। और चौथे दिन उस पेट्रोल पंप पे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी आती है, बिल्कुल लग्जरी, और जाती है वहां पे, पेट्रोल लेती है और वापस आके सब्जी की दुकान पे खड़ी होती है। तो उससे एक ड्राइवर आता है और कुछ सब्जी लेता है। उसके बाद जब पीछे का डोर खुलता है और जो उसमें बुजुर्ग बैठा रहता है, नेहा की निगाह जब उस पर जाती है तो एक ही नजर में उसको समझ में आ जाता है ये तो वही बुजुर्ग है जो उस दिन मॉल में हमारे पास आए थे, सुपरमार्केट में सामान लिए थे, जिनकी जिनकी मदद करने के बाद हम नौकरी से निकाले गए। लेकिन नेहा फिर एक बार सोचती है कि लेकिन ये तो एक अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। वो बुजुर्ग जो थे वो बिल्कुल लग रहा था कि मिडिल क्लास से थे, तो वो तो ये नहीं हो सकते। उसके तुरंत बाद उस बुजुर्ग आदमी का भी नेहा के ऊपर नजर जाता है और वो बुजुर्ग आदमी तुरंत गाड़ी से उतर के नीचे आते हैं और नेहा से बोलते हैं बेटा आप यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलती है कुछ नहीं बाबा, मैं सब्जी बेच रही हूँ। तो बोली आप तो सुपरमार्केट में थी उस दिन? तो बोली हाँ बाबा उस दिन थी, लेकिन अब नहीं हूँ वहां पे। तो वो बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलती है कि ऐसे ऐसे हुआ, आपके जाने के बाद वहां का जो सुपरविजन कर रहा था बंदा, सुपर मैनेजर, उसने उस चीज को देख लिया था और उसने बोला कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, यहाँ पे ये सब करना सख्त मना है और आपने अपराध किया है, उसकी सजा आपको मिलेगी। तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो तुरंत तो अपने बारे में बताते हैं, जो जो अपने बारे में बंदा बताता है, वो बाबा जी जो अपने बारे में बताते हैं, उसे सुन के नेहा चौंक जाती है। वो बोलते हैं बेटा वो सुपरमार्केट मेरी ही है, मैंने 25 साल पहले उस सुपरमार्केट की नींव रखी थी। अब एज ज्यादा होने के कारण मैं वहां पे आता जाता नहीं हूँ, मेरा बेटा ही संभालता है उसको, और वो मैनेजर भी मिलके दोनों साथ में उस पूरे सुपरमार्केट का सुपरविजन करते हैं। और वो तुरंत नेहा को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, गाड़ी में बैठा के बात करते हुए ही ले जाते हैं। बोलते हैं कि आपने हमारी मदद की है और आपने एक अच्छे इंसान की मदद किया है और आपने उस इंसान की मदद की है जिसे उस मदद की जरूरत थी। आपने बहुत नेक काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उस मैनेजर ने बहुत ही गलत काम किया है। आज से तुम उस पूरे सुपरमार्केट की मैनेजर होगी। तो नेहा बोलती है नहीं बाबा मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो बोलती है इससे बड़ा एक्सपीरियंस क्या होगा? जिस चीज को जिसकी जरूरत है, अगर उसकी जरूरत को आप पहचान जा रही हैं, इससे बड़ा एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है। और आपको मैनेजर उस सुपरमार्केट का बनना है और उस मैनेजर को वहां पे अगर जॉब करना है तो उसको डिमोट करके मैं कोई एक छोटा सा पद दे दूंगा। अगर उसे नौकरी करनी है तो नौकरी में नहीं लूंगा उसकी, ठीक है, लेकिन उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है। उसके बाद नेहा को लेके जाता है वो बाबा सुपरमार्केट में। नेहा को पहले बोल देता है आप जाइए अंदर। नेहा जैसे अंदर जाती हैं और वो मैनेजर देखता है, फिर आ जाता है, तुम फिर आ गई हो यहाँ पे? तो बोलती हाँ मैं फिर आ गई हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी मैं एक मैनेजर की हैसियत से आई हूँ, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। तो वो मैनेजर जो है हंसने लगता है, बोलता है नौकरी जाने के बाद ये पागल हो गई, ये कह रही कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तब तक वो सूट बूट में वो बुजुर्ग बाबा आते हैं पीछे, क्योंकि वो उस दिन उस हिसाब से नहीं थे, गंदे कपड़े पहने थे, वो सिर्फ देखने आए थे कि हमारा सुपरमार्केट कैसे काम कर रहा है। तो इसलिए उस दिन वहां पे किसी ने उनको पहचाना नहीं था। उसके बाद जब उस बुजुर्ग आदमी को मैनेजर देखता है, तुरंत उनको
नमस्कार बोलता है और इज्जत के साथ उनके पास जाता है और उनको आगे आगे मतलब बोलता है कि आइए साहब, तो वो तुरंत उसको डांट के साइड में कर देते हैं और उसको सारी बातें बताते हैं। फिर उसको मालूम हो गया था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, हमने अपने मालिक को ही नहीं पहचाना। और वो बोलते हैं कि तुम्हें इस पोस्ट पे अगर काम करना है तो ठीक है, आप कीजिए, अदरवाइज आप गेट से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसा काम किया, एक ऐसे इंसान को आपने इस जॉब से निकाला है जिस इंसान को उस जॉब की बहुत जरूरत थी। वो अपनी ईमानदारी से 100% अपना अपना काम कर रहा था, फिर भी आपने उसे नहीं समझा। तो उस मैनेजर को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वही होता है ना कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, उसके बाद जो है नेहा को उस पूरे सुपरमार्केट का मैनेजर बना दिया जाता है। तो नेहा ने एक सप्ताह के अंदर वो दिन देखा जो कभी देखना नहीं चाहती थी, और एक ही सप्ताह में उसकी नौकरी से निकाल दी गई, बिल्कुल अर्श से फर्श पे आ गई। उसके बाद दोबारा फर्श से अर्श पे आ गई और वहां पे चली गई जहां पे वो कभी कल्पना नहीं की थी, मुझे इस पोस्ट तक आने में इतना कम समय लगेगा। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आदमी जो भी बोता है वही काटता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जरूरतमंदों की मदद कीजिए, और कोई भी अगर परेशान हो, कोई भी अगर किसी का सताया हुआ हो, तो उसकी हेल्प आप जरूर कीजिए। बाकी दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।